तो गाइस देखा, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात करने से बाबा के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई है ना गाइस। तो सही लगता है, सुबह सुबह बाबा हंस गए है ना। अन्नी वैसे शांत बैठे थे, अपने को भी सही लगा कि हाँ चल बाबा भी हंस रहे। गणपति बापा मोरिया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ना मैं बाबा से पुराने जमाने के बारे में पूछने वाला हूँ। अंग्रेज थे ना, जब के जमाने के हैं बाबा, क्योंकि गाइस बाबा की उम्र बहुत हो चुकी है और मैं भी नहीं जानता कितनी हो चुकी है। तो बाबा से पूछेंगे आपकी उम्र कितनी हो चुकी है, और भी बातें पूछेंगे बाबा से। तो गाइस मैं बाबा से पहले भी पूछ चुका हूँ, तो बाबा ने बताया था ना, तो आधा अधूरा बताया था, तो आप पूरा पूछेंगे। इसीलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा कि बाबा को पता होगा, वो इसलिए मैं बाबा से पूछने जा। तो चलते हैं, करते हैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट। चलो गाइस बाबा ये बैठे, बताओ बाबा। भैया दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे ही बस अड्डा था। जब मैं आया गांधीनगर आया था किसी काम था, जब मैं 15-16 साल का होऊंगा, जब मैंने अंग्रेज देखे थे यहाँ पे। हाँ दिल्ली में। वही नेकर था, ऊपर से सफेद टोपा और रखा था, हाथ में डंडा ले रखा था। इतना कुछ देखा। तुम बाबा पहले उम्र बताओ, उम्र कितनी होगी बाबा तुम्हारी? उम्र मेरी उम्र कम 88 साल की 87 साल की है। उम्र गाइस बाबा की 88 साल 27 साल की उम्र है। और मतलब बाबा के सामने हुआ है समय बाबा। जब पंडित जी मरे थे तो मेरी शादी शोदी सब हो गई थी। पंडित जी कौन? पंडित जी जवाहरलाल। अच्छा, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। हाँ। और गांधी जी के बारे में क्या बताएं? गांधी जी के बारे में गांधी जी भी हमारे देखा था, मगर याद नहीं है पूरा। कितने साल के हो गए बाबा जब तुमने देखा होगा? भाई छोटे थे वो तो, उस टाइम तो 10-15 साल ही लगा लो मुश्किल से। 10-15 साल। गोली लगी थी नथुराम गोड ने। नथुराम गोड ने। कहाँ लगी थी बाबा वैसे? ये दिल्ली में लगे थे, अब ये ध्यान ना मेरा कहाँ लगे थे। गाइस बाबा को ना अभी थोड़ी थोड़ी बातें ना याद भी नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया गाइस, आपको पता है जैसे कि। तो इसीलिए बाबा को ना बहुत सी चीजें भी याद भी नहीं है। आपकी बात थोड़ी है, 70-80 साल की बात, 75 साल की बात हो रही है। काफी टाइम पहले की बात है, इसीलिए याद नहीं है हमें। तो गाइस परसों का याद नहीं रहता कि परसों क्या हुआ था। तो बाबा तो काफी टाइम हो गया है ना, बाबा को कैसे याद है? पंडित जी को मरे हुए कोई 65-70 साल तो पंडित जी को ही होने वाले हैं। 65-70 साल। उससे पहले ही हमने सब कुछ देखा था। ये तो कह रहे हो हमारी शादी हो गई थी। जब वो मरे थे? हाँ, कौन? जवाहरलाल नेहरू। हाँ। कितने साल के? 20 साल के थे उस टाइम। 20 साल के। हाँ। 20 साल में शादी हो गई थी तुम्हारे बाबा? और पहले ही हो गई थी शादी तो। पहले कितने साल की उम्र में हो गई थी? उम्र हो गई 16-17 साल। 16-17 साल। पहले, ओ भाई साहब। पहले गोने होते थे, गोने। एक बार शादी होने के बाद में 5-5 साल बाद में आती थी जननी घर में। से पहले नहीं? 3 साल शादी के बाद 3 साल बाद आई थी। तो गाइस माना शादी के बाद 3 साल बाद आई है बाबा के पास। पहले यही होता था। अब नहीं होता है। अब ना तो गहला गहली कार को आगे पीछे कर रहे हैं बस। इतनी छोटी उम्र में, 17 साल की उम्र में शादी हो जाती थी बाबा? अबे 12-12 5-5 साल की हो जाती थी पहले तो। अच्छा जी। हो तुम्हारे सामने हुई है इतनी की? 15 साल में तो हो ही जा शादी। पहले 15 साल में 16 साल में शादी कर ही दे गई जबरदस्ती। पहले अब नहीं, अब थोड़ा लेट करते हैं ना बाबा। अब तो 30 साल 35 साल में करें। हाँ पहले जल्दी कर देते थे। जल्दी कर दे गए। जब इंदिरा गांधी मरी थी, जब तुम्हें पता है इंदिरा गांधी के बारे में? इंदिरा गांधी तो अभी मरी है, तो जब तो हमको, जब तो हमारे बच्चे, तुम भी सारे बच्चे हो गए थे हमारे उस टाइम तो। अच्छा जी। मम्मी मरी थी जब। बाबा की? हाँ, मेरी माँ भी उधर ही मरी थी। उस दिन ही? इंदिरा गांधी मरी, उधर ही मेरी माँ मरी। तुम्हारी मम्मी क्या लगेगी हमारी? दादी होगी तुम्हारी, और क्या। परदादी। तुम दादी और वो परदादी। परदादी से मार खाई है मतलब कभी कोई बात ऐसी हुई? मारने का तो माँ बाप का, क्यों मार, तो माँ बाप का कोई ठिकाना है क्या मारने का। कोई ऐसी बात करी है तुमने जो तुम्हें लगा हो कि हाँ हमें कोई ज्यादा मारा है? अभी एक बार मैंने ना कुमार के घर के सामने घर है हमारा। हाँ। तो वहाँ एक गधे का बच्चा आ गया। हाँ। तो मैं भी छोटा ही था, मैंने उठा के डंडा मारा था मेरी माँ ने मेरे को। अच्छा जी। घर पे शिकार लेके आए होंगे ना वो। तो भाई ऐसे ही होता है, जब पिछली बातें निकलती है ना, तो सब याद आता रहता है धीरे धीरे। हंसी भी आती रहती है चेहरों पे, है ना गाइस। जैसे बाबा की आ रही है अभी इस टाइम में, ऐसे ना चेहरे पे हंसी आती रहती है जब कुछ पिछली बातें करते हैं ना, तो हर चीज याद आती है पिछली। इतनी बुजुर्ग होके मरी गाइस वो बाबा? बुढ़े ही हो गया मरे थे भैया। क्या उम्र हो गई होगी बाबा वैसे? होगी 60-65 साल के तो होगी कम से कम। है 15 साल? 15 साल की।
60-65 साल की उम्र होगी कम से कम। 60-65 साल हो गई होगी है बाबा। और क्या, 4-5 बच्चे थे, हम बड़े बड़े सारे जवान थे, शादी ब्याह हो गए थे। वैसे पहले के टाइम पे जी रहे थे जो जी रहे थे, अब नहीं जी रहे ना इतने पहले बाबा। क्या, पहले पैसे नहीं था, कुछ भी नहीं था, न चप्पल न जूता, कुछ भी नहीं है दूसरा। ऐसे नंगे पैर घूमते थे। और क्या, नंगे पैर पत्ते पत्ते घूम बांध ले पैरों में जब कहीं जावे। तुमने भी बांधे बाबा पत्ते? और क्या, अच्छा। पत्ते बांध बांध के, पट्टी बांध बांध के पैरों में चलते थे। चप्पल जूता कुछ नहीं होता था, नेकर होता था, कमीज भी नहीं होती थी, नंगे मुसंडे होते थे। एक पैसा गट्टू वाला मिल गया वो होता बस, गट्टू वाले पैसे चलते थे उस टाइम में, करनी ध्वनि बस। गट्टू पैसे गट्टू वाला, मतलब? अबे गट्टू वाला होता था पैसे में। अच्छा गट्टू, अच्छा छेद होता था पैसे में। हाँ, अच्छा वो वाले चलते थे। हाँ, बस वही मिलते थे, एक पैसा ले लिया, 2 पैसे ले लिए, बस घूमो अपना बाजार में मजे से। पैसा ना भैया। 1 रुपए का 6 किलो राशन। हाँ, तो गाइस 1 रुपए का 6 किलो राशन आता था, बताओ। 5 रुपए किलो देसी घी आ गया। 5 रुपए में कितना? 5 रुपए में 5 किलो। 5 किलो? 5 किलो में 15 किलो आ गया। 15 किलो हाँ, ज्यादा सस्ता था। पुराने में सब कुछ सही मिला होगा ना बाबा, और ओरिजिनल मिला होगा। अब के टाइम पे तो कुछ नहीं मिल रहा सही। तो गाइस देखा, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात करने से बाबा के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई है ना गाइस। तो सही लगता है, सुबह सुबह बाबा हंस गए है ना, अन्नी वैसे शांत बैठे थे ना। अपने को भी सही लगा कि हाँ चल बाबा भी हंस रहे। माँ की तबीयत भी खराब थी तो माँ भी थोड़ा बहुत बोली ना उसके अंदर, तो माँ को भी सही लगा अंदर से। माँ के चेहरे पे भी हंसी आई, तो बाबा के चेहरे पे भी हंसी आई, दोनों के चेहरे पे हंसी आई। सिर्फ एक छोटी सी बात बूझने से मेरे, है ना, मैंने उनके पिछली बातें बूझी तो दोनों हंस गए। मतलब सही लगा गाइस, ऐसे हंसते खेलते रहने चाहिए गाइस, है ना। टेंशन लेने वाले तो हमें, उन्हें तो हंसते खेलते रहना चाहिए। तो गाइस मैं ना अपनी दादी को कभी मैं माँ भी बोल देता हूँ और कभी मैं दादी भी बोल देता हूँ, दोनों वर्ड यूज कर लेता हूँ। मैं दोनों नाम से पुकारता हूँ अपनी दादी को, कभी दादी बोल दिया तो कभी माँ बोल दिया, है ना गाइस। तो चलते हैं गाइस पापा के पास, क्योंकि कुछ बातें जो है बाबा भूल चुके हैं, बाबा को नहीं पता, तो शायद पापा को पता हो। तो मैं जा रहा हूँ पापा के पास। तो गाइस ये बैठे बाबा, और पापा से मैं पूछने वाला हूँ। पापा तुम ये बताओ, बाबा को बहुत चीजें हैं जो बाबा भूल गए हैं, बाबा को नहीं पता, कि तुम्हें पता है पापा? नहीं, मेरे को उनके जमाने की बातें कहाँ से पता। बाबा ने कभी तुम्हें बताई होगी ना? नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं बताया। कभी नहीं बताया ना? तुमने पूछा कभी? कभी कहानी सुना ही नहीं हमारे को भाई। पूजा क्या, मैं कब नहीं पूजा भी नहीं। पूछा भी नहीं? तो गाइस पापा ने ना कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? लेकिन नहीं नहीं पूजा। हम तो भूल लेते हैं, तुमसे कोई बात होती है तो हमारी। मैं तो कभी पास बैठता भी नहीं था, उनके सामने खाना भी नहीं खाता था। तुमसे मेरे पास साथ बैठ के बातें भी कर लेते हो, तो मैं पूछने की हिम्मत कहाँ से पड़ती मेरे। तो गाइस पापा बोल रहे हैं कि मैंने ना कभी अपने पापा के सामने बैठ के खाना नहीं खाया, तो मैं भी नहीं खाऊंगा कल से। पापा तुम्हें कुछ पता है? इंदिरा गांधी मरी थी मेरे सामने, बस इतना पता है, और राजीव गांधी। बस तुमने पापा कभी पूछने की कोशिश नहीं करी? पूछने की कोशिश तो मैं जब करता उनके सामने मैं खाना नहीं खाता था, तो कैसे पूछता हूँ। अब तो खाना तो खा लिया तुमने तो तो गाइस पापा को ना कुछ नहीं पता इस बारे में, तो पापा को रहने देते हैं, है ना गाइस। तो मम्मी पास चलते हैं, बाबा हाथ मार लेंगे, बाबा हाथ खड़े कर लेंगे। ओ मुंह से ना कुछ और निकल जाता है गाइस। पापा ना अभी बाबा हाथ मार लेंगे बाल के अंदर और बाल को खड़े कर लेंगे, फिर मैं बोलूंगा बाबा बाल बिठा लो, ऊपर से खड़े हो रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। पापा फिर हाथ मार लेंगे, पता नहीं क्या हाथ मारने की क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं चलता हूँ मम्मी के पास अभी। ये रही मेरी मम्मी, और बेचारी आए दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। मम्मी चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो, बाहर चलो। ये तो इधर रख दो लिफाफा, लिफाफा क्यों ले लिया? तो मैं यहाँ बिठाऊँ नीचे, यहाँ बैठ के अपन लोग बात करेंगे। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे। तो गाइस मम्मी को मैं यहाँ पे ले आया रसोई में से, थोड़ा मम्मी को आराम भी मिल जाएगा, है ना, और मम्मी मेरे को कुछ बता भी देंगी, है ना मम्मी? तो बताओ क्या कोई बताओ। तो गाइस मैं ना मम्मी को यहाँ पे हंसाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मम्मी वहाँ बेचारी काम करती करती ना बोर हो जाती होंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मम्मी से बात करके ना मम्मी को हंसाने के लिए मैं यहाँ पे ले आया। इंदिरा गांधी मरी थी हाँ। तो क्या हुआ था पता? जब इंदिरा गांधी मरी थी तो इतनी लूटपाट मची थी, तो कोई हाँ मैंने सुना है कोई मिर्ची के बोरे ले जा रहा है चुरा के। कोई क्या तो गाइस कोई मिर्ची के बोरे ले जा रहा है कोई चुरा के। फ्रिज ले जा रहा है, कोई कूलर ले जा रहा है। अच्छा जब हम नहीं थे? जब मैं 10 साल की थी। अच्छा तुम 10 साल की थी जब? हाँ मैं भूल गया था गाइस। और साइकिल का सामान ऐसे ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सामान ले जा रहे हैं ठाठा के। अच्छा और कोई कूलर ले जा रहा है, कोई साइकिल ले जा रहा है उठा के,
और सुनार की दुकान में से कोई हार ले जा रहा है, मतलब ओ सुनार भाई की दुकान साहब, ऐसे गुरुद्वारे तक लूट लिए थे, हैं? गुरुद्वारे तक लूट लिए थे। हैं, गुरुद्वारे तक लूट लिए थे। जिस जिसका सामान लूटा था हाँ। उनका उनका मुआवजा मिल गया था सबको। मुआवजा मिल गया था। हाँ, तो सबको दुकान वापस नहीं लिया पुलिस वालों ने? ले लिया ना वापस। वापस ले लिया। अब जैसे को आप वापस कैसे किसको क्या पता कौन क्या क्या लेके गया। जो लेके गया उसमें वहां पे चले जाओ, उस घर में से निकालो ऐसा सबके। कोई नहीं होता। हाँ ऐसा हुआ था कि जब लूटपाट हो गई थी सारी, तो 15-20 दिन के बाद पुलिस ने अनाउंसमेंट करी थी कि क्या नाम है, जिसने जो कुछ भी सामान चुराया हो, सामान चुराया कुछ भी चुराया हो, वापस जाने की बोला हाँ, होगा। आधा घंटे के लिए लाइट जाएगी। लाइट जाएगी, लाइट जाके क्यों, ऐसा क्यों? किसी को पता नहीं चले ना किसने क्या क्या रखा है। अच्छा, तो आधे घंटे के लिए लाइट जाएगी। जिसने जो भी सामान चुराया चुपचाप से चुराए थे निकाल के रख, उनको डराया गया था। तो आधे घंटे बाद जिसने जो भी सामान था सबने निकाल के रख दिया। बहुत जने थे ऐसे नहीं रखा। तो हमारे घर में पता है क्या लाए थे चुरा के? हमारे घर में साइकिल के माल तुम लोग भी लाए थे? तो गाइस देखो हम नहीं भाई, लाए थे। फिर हमारे गले के सामने ना वो था, कोई था अंकल थे, तो चुरा के लेके आए थे। हाँ। तो पता वो क्या लाए थे? हाँ। वो लाए साइकिल का मालगाड़ होता है ना, इतना बड़ा हाँ, साइकिल का मालगाड़ बस। पीछे का, हाँ। सिर्फ वो लाए थे। और लाइट जाते साथ ही वो तो ऐसे भागे लेके, वही रख के आके बेचारे। तो तो क्या पता चेकिंग होने लगे। लेके कौन आए थे? लेके वही आए थे अंकल घर के सामने, घर के सामने पड़ोसी थे। पड़ोसी थे। तो गाइस मम्मी के जो पड़ोसी थे ना, जब दंगे फसाद हुए थे, तो पता है वो क्या लेके आए? सब कुछ छोड़ के उन्हें एक मडगाट लेके आए, वो भी साइकिल का है ना हाँ, मम्मी। साइकिल में मगाड़ लेके आए थे। लाइट जाते साथ वो बेचारे उठा के रखे कि ऐसा ना मेरे नाम आ जाए। वो बेचारा रखे उठा के। साइकिल का मडगाट कौन लाता? भैया सीधे साधे लोगों ने मशीन चुराई, वॉशिंग मशीन चुराई, सिलाई की मशीन चुराई, हमारे सामने ले जा रहे हैं उठा उठा के। अच्छा, हम छोड़ रहे, हमारे बस की छोड़ना तो भैया। मतलब बहुत दंगे फसाद हुए थे। बहुत दंगे सारा सामान ले गया उठा उठा के। ये तो बहुत गलत हुआ गाइस, सारा सामान तो नहीं ले जाना चाहिए लेकिन किसी लोगों का। का उनके सामान का लोगों को मुआवजा मिल गया था। सारा पैसा वापसी मिल गया था। है? हाँ पैसा मिल गया। जैसे किसी का 1 लाख का सामान निकला है ना, हाँ। तो 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए उनको मिल गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा मांगा है। ज्यादा से ज्यादा मांगा है। हाँ, दुगना मतलब- मांगा मतलब उन्होंने। मतलब 1 लाख का सामान है तो 2 लाख मांगा है, डबल मांगा है। हाँ। हैं? तो गाइस ये बताओ, थोड़ा बताएगा कि हमारे 50,000 का सामान गया तो हम 50 ही लेंगे, तो 2 लाख का तो बताएगा। बोलेगा हाँ, वो तो बोलेगा गाइस कि मेरा 2 लाख का सामान था, चाहे 50,000 का हुआ है ना। हाँ। सही बात। सबको अपना सबको मिला, सबको उतना मिला। जितना बोला उतना मिला। जिसकी दुकान लूटी थी ना हाँ, सबको मिला था। सुनार की हो या साइकिल वाले की हो, फ्रिज वाले की हो। तो भाई सबको मिला, सबको। कोई भी छूटा नहीं कि हाँ किसी को किसी पास किसी का सामान लूटा है और किसी को मुआवजा ना मिला हो, सबको मिला है मम्मी। सबको मिला था भैया। तो जाओ, तो तुम रोटी बना रहे हो, ऐसा ना हो ज्यादा लेट जाए, है ना। इतना बहुत है, इतना है ना। जाओ, आज के लिए इतना बहुत है, फिर आगे देखते हैं, है ना। चलो चलते हैं, बाय बाय। चल। तू जा, मैं तो यहीं बैठी। तो गाइस हमारे नाना है ना, जब लूटपाट हुई थी ना गाइस, तो पता है नाना यूँ बोल रहे सब के सब सोना ले जा रहे हैं, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई फ्रिज ले जा रहा है, मतलब बड़े बड़े आइटम ले जा रहे हैं महंगे महंगे। और मेरे नाना बोलते हैं कि मम्मी से मिर्ची का जो कट्टा रखा है वो उठा के ले आऊं। बताओ, मिर्ची का, साबुत मिर्ची, मिर्ची की बोरी बताओ, कह रहे मिर्ची की बोरी उठा के ले आऊं। मतलब कुछ भी उठा के ला रहे हैं गाइस। बताओ, कोई लाना था तो बड़ी चीज लाते, तो कोई फायदा नहीं वैसे भी किसी की चीज लेके, है ना गाइस। अपनी मेहनत से कमाओ, सब आ जाता है ना मम्मी। दूसरे की चीज ले आना बेकार है। अभी लास्ट में क्या हुआ गाइस, सबको सामान देना पड़ा ना वापसी, है ना। और नहीं देते तो 2 बात और सुनाते हो, है ना गाइस। तो इसीलिए बेकार है किसी का सामान लेना। बस अपने पैसों से कमाओ, जो कमाना है अपने पैसों से खरीदो, जो तुम्हें खरीद के लाना है ना मम्मी, है ना। दूसरे का लूटपाट, मेहनत से कमाओ, मेहनत से कमाओ। हाँ, लूटपाट करके कोई फायदा नहीं है। ये सब ना गलत है ना, ये सब ना नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का सामान, किसी की दुकान लूट रही है तो हमें ना उसमें साथ नहीं देना चाहिए, है ना। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। किसी की दुकान लूट रही है बेचारे को, उसको गंदा फील हो रहा होगा अंदर से, और हम उसकी दुकान लूट रहे हैं, तो ऐसा बेकार है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी के घर में आग लग रही है ना, और वहां जाके क्या हम गाइस हाथ तेपेंगे, है ना, नहीं तेपेंगे। तो यही है गाइस, कभी ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी मेहनत से बनो जो बनना है ना गाइस, दूसरे पे नहीं। जैसे अपने परिवार का पैसा हो गया, अपने अपने भैया का पैसा हो गया, ये सब, ये पैसा तुम कर सकते हो, अपने काम में यूज कर सकते हो, ये अपना पैसा है। लेकिन कोई बाहर का पैसा यूज नहीं करना चाहिए गलत काम का, है ना। बाकी गाइस इतना ही बोलना चाहूंगा, ये सब नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय।